हजरत अली फरमाते हैं, 3 चीजें नेकी का दरवाजा हैं, दिल की सखावत, कलाम की पाकीज़गी और गमों पर सब्र। जिस मोहब्बत को तीसरे के मशूरों से नभाया जाए वो मोहब्बत नहीं रहती, क्योंकि मोहब्बत में तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। जहां तीसरा आकर मशूरा दे, उस मोहब्बत को खाक होने में वक्त नहीं लगता। जब बेटियां बड़ी हो जाएं तो शक की दीवार ऊंची करने के बजाय मोहब्बत की रस्सी को दुराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच नहीं आने देती। ये वक्त भी अजीब सौदागर है, जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है और जवानी में अमीरी का लालच देकर जवानी छीन लेता है। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ रहने दें। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है ना ऊंघ। उम्रों के मुताबिक जिया करो। ये जो तुम जवानी में बढ़ापा तारी करके फिरते हो, सोचो बढ़ापे में किधर जाओगे। हजरत अली फरमाते हैं, कोई भी शख्स आखिरत की इज्जत और मर्तबे को 3 चीजों के बगैर हासिल नहीं कर सकता। अखलास, अमल, तकव्वी को लाजमी पकड़ना और दुनिया की उम्मीदों को छोटा करना। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से कहा, मैं सुकून चाहता हूं। बुजुर्ग ने फरमाया, इस जुमले में से मैं निकाल दो, ये तकब्बुर की अलामत है। चाहता हूं निकाल दो, ये ख्वाहिश नफ्स की अलामत है। अब तुम्हारे पास सिर्फ सुकून ही रह जाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपनी बेटियों को हरगिज़ नाराज ना करना, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार हैं। जिंदगी उस कोची पेंसिल की तरह है जो हर रोज छोटी होती है। बाप जैसी हिफाजत और माँ जैसा प्यार दुनिया में कहीं कोई और नहीं दे सकता। जिन्हें हमसे शिकायत हो उन्हें कहना मिले हमसे। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है, दर हकीकत वही खुशकिस्मत है। जिनको बड़े ख्वाब आते हों वो रात को बावजू होकर सोया करें। रात को जो बंदे जराबें पहनकर सोते हैं उनकी उम्र कम होने लगती है। मुस्तहक लोगों तक सदका ऐसे ही खामोशी से पहुंचाएं, जैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बीवी को बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पहुंचाते हैं। ठंडी रोटियां हमेशा उसके हिस्से में आती हैं जो कमाकर देर से घर लौटता है। हमारे यहां लड़की को देखने पूरा खानदान जाता है, बाद में लड़की पूरे खानदान को अकेले ही देख लेती है। दुनिया में 6 चीजें आपके पास हों तो कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छी जबान, अच्छा दोस्त, अमानतदारी, खुश अखलाकी, रिज़्क हलाल, माँ की दुआ। लोगों में 3 चीजें देखो, अक्ल, तवानाई और ईमानदारी। अगर आखिरी नहीं तो पहली 2 को भी भूल जाओ और फिर अल्लाह तुम्हें यूं खुश करेगा जैसे तुमने कभी कोई गम देखा ही ना हो। गुरूर किस चीज पर दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। हिजाब औरत को जन्नत की बशारत देता है और उसके लिए अल्लाह की रजा का बास बनता है। हजरत अली फरमाते हैं, एक सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करता है, हर मौजू पर बात करता है, जबकि धोखा देने वाला सिर्फ प्यार की बात करता है। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी 2 ख्वाहिशें जवान रहती हैं, एक ज्यादा माल की ख्वाहिश और दूसरी लंबी उम्र की तमन्ना। अल्लाह पाक फरमाता है, ये नामिदी के वसूसे तुम्हें तबाह कर देंगे। मैंने न तुम्हें तन्हा छोड़ा है और न मैं तुमसे बीजार हूं। अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी क्या करूं, क्योंकि वो अपने बाप के गले लगकर रो सकती हैं, ससर के नहीं। ख्वाब में खुद को नंगा देखना, मर्द देखे तो दुनिया से मोहब्बत की अलामत है, औरत देखे तो अच्छा ख्वाब नहीं, लोग उसके बदन की तरफ मतवजा होंगे। सादगी एक ऐसी मिसाल है जिसे बड़े बड़े लोग नहीं पहन सकते। इंसान का असल चेहरा उसके बर्ताव में नजर आता है, तस्वीर में नहीं। खामोश रहने वाले लोग दिल में पूरी कायनात उठाए फिरते हैं। अगर जल्द पर खारिश हो तो जान लो कि तुम्हारा जगर साफ नहीं है। अगर चावल खाने के बाद जिस्म पर सूजन हो जाए तो जान लो तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ गया है। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी अख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। जिंदगी रमजान की तरह गुजारोगे तो आखिरत ईद की तरह होगी इंशाअल्लाह। दुआएं तब असर करती हैं जब उन्हें सब्र की मेहर लगा दी जाए, और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। ख्वाब में बारिश देखना अल्लाह पाक की तरफ से रहमतों और बरकतों के नजूल की अलामत है। जो शख्स जुम्मे के दिन कसरत से दरूद पाक पढ़ता है उसकी तमाम मुश्किलें आसान और रिस्क में बरकत होती हैं। काम जिंदगी में आसानी लाते हैं। नमाज के बाद दरूद पाक पढ़ो, दुआएं कबूल होंगी। दरवाजे पर जूते उल्टे ना रखो, गर्बत करीब नहीं आएगी। हसद छोड़ दो, रिज़्क खुद बढ़ेगा। वादा पूरा करो, एतमाद और बरकत मिलेगी। नमाज वक्त पर अदा करो, तंगदस्ती दूर होगी। इस्तिगफार की आदत डालो, रिज़्क बारिश की तरफ बरसेगा।
आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मुना है। अगर परसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसको बंद रखें। बलों से पता चलता है जिस्म में किस चीज की कमी है। पहले बाल आयरन की कमी, ज्यादा खश्की ज़ोनक की कमी, सफेद बाल विटामिन डी की कमी, बाल जल्दी टूटना प्रोटीन की कमी, अचानक बाल झड़ना विटामिन सी की कमी और तनाव का होना। हर औरत शादी के बाद अपने जीवन साथी से सिर्फ इज्जत की तलबगार होती है। जो मर्द उस चीज को समझ लेते हैं उनके घराने मिसाली होते हैं। शरीयत का हुक्म है कि बीवी के अपने कितने भी असाथे हों मगर उसके अखराजात शोहर ही पूरे करेगा, और शोहर ऐसा करता है तो बीवी हमेशा फरमादार रहती है, और अगर ऐसा नहीं करता तो बीवी बहुत जल्द शोहर से बदगुमान हो जाती है। हजारों किताबें पढ़ लें लेकिन अगर आप में इंसानियत नहीं तो आप जाहिल हैं। एक मान ही होता है जो आपको हर किसी पे नहीं होता, किसी बहुत खास पे होता है। अगर वो आप का मान तोड़ दे तो आप ऐसे टूटते हैं कि फिर जड़ना मुश्किल हो जाता है। औरत की गोद और मर्द का कुंधा सुकून भरा तकिया है जहां उन दोनों की बेचैनियां और परेशानियां आराम करती हैं। जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनमें सहने की ताकत दूसरों से ज्यादा होती है। किसी को पसंद आना बहुत आसान है मगर हमेशा उसकी पसंद बन के रहना बहुत मुश्किल है। सुकून था, सादगी थी, बंदगी थी। जब मोबाइल नहीं था तो एक जिंदगी थी। जो थप्पड़ इंसान को उसकी मुखल्लिस होने पर पड़ता है वो उसको बदल के रख देता है। ना जाने कितने दर्द ऐसे हैं जिन्हें सर दर्द कहना पड़ता है। अगर कोई शख्स जिंदगी में आपको इज्जत नहीं दे सकता तो यकीन जाने वो कुछ भी नहीं दे सकता। नफरतें तो इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे में सूरज के तुलवा होने का पता देते हैं, इसी तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमायां करती हैं। मैंने कहा मुझे लगता है कि अल्लाह पाक मुझसे नाराज है, तो जवाब आया अल्लाह पाक जिसे नाराज होता है उसको ये फिक्र ही नहीं होती। किसी से इतनी नफरत न करना कि कभी मिलना पड़े, तुम मिल न सको, और किसी से इतनी मोहब्बत न करना कि कभी तन्हा जीना पड़े तो जी ना सको। जितना सोचोगे उतनी ही अजीत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या फिर मसरूफ कर लो। जो जाना चाहता है उसे जाने दें। जाने वालों को रास्ता देते हैं, वस्ता नहीं, और लंबा साथ तो सिर्फ खुदा का होता है। जब ख्वाहिशात मर जाती हैं तब सिर्फ समझौते रह जाते हैं। फिर चाहे आप खुश हों या उदास कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द हमेशा औरत की हया और शराफत से मुतासिर होता है। मर्द अगर नजरअंदाज करता है तो उससे कॉल या मैसेज नहीं करें, क्योंकि जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपको नजरअंदाज नहीं करता। तालीम याफ्ता तो हर कोई हो जाता है, पर शऊर याफ्ता कोई कोई बनता है। जो बंदा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले वो मरते ही जन्नत में दाखिल होगा। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे और हारोगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन कामयाब होने से पहले समझदार बनना जरूरी है, यानी जीतने से पहले हारना जरूरी है। अपनी औलाद पर तमाम जहानों के खजाने भी लौटा दो तो भी वो क़यामत के रोज तुमसे दौड़ भाग रहे होंगे। लेकिन अगर तुमने उनको कुरान पाक पढ़ा दो तो वो तुम्हें ढूंढते फिरेंगे। मियाँ बीवी के रिश्ते में घर वलवों और रिश्ता दारों का हद से ज्यादा दखल इंदाजी मर्द और औरत के रिश्ते में दरार डाल देती है। एक अच्छा मर्द पूरी दुनिया फतह करने के बाद भी अपनी एक मन पसंद औरत के आगे सिर झुका लेता है और उसे खोने से बहुत डरता है। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं। जब शोहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा अपने शोहर को देती है। तुम दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चला जाएगा। मर्द का जब औरत से दिल भर जाता है तो वो 3 काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाता है और हर वक्त मसरूफ रहने के बहाने बनाता है। एक मर्द की आधी खूबसूरती तो उसकी जबान में होती है और आधी उसकी वफा में होती है। गुरूर और तकबर से बचें। कायनात का पहला गुनाह न शिर्क था न कुफ्र था, बल्कि पहला गुनाह यह था कि मैं उससे बेहतर हूं। 2 वजह से औरत पतली होती है, एक मेहनत मशक्कत से और दूसरा कम सोने से। 2 वजह से औरत मोटी होती है, काम में सस्ती और हर वक्त सोते रहना। जो औरत चूड़ियां शौक से पहनती है वो जिंदा दिल होती है। ऐसी औरतों को बनने सनूरने का बहुत शौक होता है और अपने शोहर के दिल पर हमेशा राज करती हैं।